राजा अकबर के राज सिंहासन पर हंगने की मांग। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर की सभा में नाच गाना चल रहा था। बादशाह अकबर नाचने वाली महिला के नाच से इतना प्रसन्न हुए कि महिला को अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मांगने को कहा, यानी महिला राजा की धन दौलत, महल आदि में से कुछ भी मांग सकती थी। नाचने वाली महिला ने कहा, राजा आपने बोला है कि जो भी मांगोगी वही मिलेगा, आप अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे। राजा ने सोचा यह धन दौलत, जमीन जायदाद में से ही कुछ मांगेगी। राजा ने महिला की मांग पूरी करने के लिए वचन से दिया। जब महिला ने अपनी मांग राजा के सामने रखी तो राजा अकबर के साथ सभा में मौजूद सभी की आंखें चार हो गई। नाचने वाली महिला ने राजा अकबर के राज सिंहासन पर कल सुबह हंगने गुग की मांग रखी। राजा हैरान होकर महिला को देखते हैं, किंतु राजा वचनबद्ध थे तो दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दिया। राजा पूरी रात सो नहीं पाए। राजा ने आधी रात में ही बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल वहां पहुंचते हैं और राजा को हैरान देख उनकी समस्या पूछते हैं। राजा ने बीरबल को सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर बीरबल बोलते हैं, बस महाराज, इतनी सी बात और इस छोटी सी बात पर आप इतने परेशान हैं। राजा थोड़े गुस्से में, बीरबल आपको यह छोटी सी बात लगती है? बीरबल बोलते हैं, हे राजा आप परेशान ना हो, अब आप सो जाइए, कल वही होगा जो नहीं होना चाहिए। अगले दिन सभा फिर लगती है। महाराज अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में नमी थी। नाचने वाली महिला वहां पहुंचती है। वह सिंहासन की ओर बढ़ ही रही थी कि बीरबल उसे रोकते हैं और धीरे से कहते हैं कि राजा से आपने केवल राज सिंहासन पर हंगने गुग का वचन लिया है, किंतु हंगते वक्त अगर आपके पेशाब का एक भी कतरा राज सिंहासन पर गिरा तो यह वचन के विरुद्ध होगा और राजा अकबर आपको कोलू में पिलवा देंगे, सजा देने का एक प्रकार। बीरबल की यह बात सुनते ही महिला की आंखें चार हो गई और वह भयभीत होकर राजा से क्षमा मांगने लगी। राजा अकबर हमेशा की तरह बीरबल से अत्यधिक प्रसन्न हुए। इससे हमें सीख मिलती है कि सोच के आगे बुराई के पैर नहीं होते। बीरबल को पाद मारने की सजा। एक दिन राजा अकबर की सभा लग रही थी। वहां बीरबल, मंत्रीगण, राजा के साले साहब और रानी भी मौजूद थीं। सभा के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि बीरबल को सभा से निकाल दिया गया। बीरबल ने केवल भरी सभा में पाद मार दिया था। राजा को उनकी पत्नी और साले साहब ने इतना भड़काया कि राजा को अपने उदास मन से बीरबल को सभा छोड़ने का आदेश देना पड़ा। बीरबल को अब महल से निकाल दिया गया था तो उसने अपनी जगह पर खेती करने की सोची। ठंड का मौसम था तो बीरबल ने गेहूं की खेती की। ठंड के मौसम में ओस की बूंद गेहूं की छोटी छोटी हरी पत्तियों पर ऐसे चमक रही थी मानो जैसे कोई मोती हो। राजा अकबर सुबह अपने घोड़े से वहां से गुजर रहे थे कि उन्हें बीरबल दिखाई दिया। वे बीरबल से पूछने लगे कि आजकल क्या कर रहे हो। बीरबल ने थोड़ा दिमाग लगाया और राजा से बोले, कुछ नहीं महाराज, सभा से निकाल देने के बाद मोतियों की खेती की है। गेहूं की पत्तियों पर ओस की बूंदें। राजा ने खेत की ओर देखा। ओस की बूंद पत्तियों पर सच में मोती दिख रही थी। राजा देखते ही अपना संतुलन खो बैठा। वे सच में ही ओस की बूंद को मोती समझ बैठा। राजा सोचने लगा, अगर बीरबल मोती किसी अन्य राजा को बेचता है तो यह मुझसे भी अमीर हो जाएगा। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल ये मोती तुम मुझे बेच देना। बीरबल ने हाँ कर दिया। लेकिन राजा को इतने सारे मोती देखकर कहाँ नींद आने वाली थी। उसने बीरबल को महल में बुलाया और बीरबल से मोतियों का राज जानने की कोशिश की। बीरबल भी चालाक लोमड़ी की तरह शतीर था। उसे तो पता था यह कोई मोती नहीं, केवल ओस की बूंदें हैं, लेकिन यह राजा को सबक सिखाने का रास्ता था। बीरबल ने कहा, महाराज ये खेती हर जगह नहीं हो सकती, इसके लिए आपको वह महल तुड़वाना पड़ेगा जो आपने रानी के लिए बनवाया है। केवल वहीं इसकी खेती हो सकती है। राजा ने सोचा कि इतने सारे मोतियों में तो रानी के लिए बाद में 10 महल बनवा दूंगा। राजा ने हाँ कर दिया। अगले ही दिन महल को तुड़वा दिया गया। मिट्टी को एकदम उपजाऊ किया गया।
बीरबल ने खेती शुरू कर दी और थोड़े दिन बाद ही खेती की कटाई का आदेश दिया। जैसे ही गेहूं की पत्तियां थोड़ी बड़ी हुई, ओस की बूंद जमना शुरू हो गई। राजा अकबर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। जब कटाई के लिए बीरबल को बुलाया गया तो वहां पूरा गांव ही मौजूद था। बीरबल राजा से कहते हैं, महाराज, अब आप एक मोती तोड़ सकते हैं। जैसे ही अकबर एक मोती तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, बीरबल उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, महाराज क्षमा करें, किंतु आप ये मोती तभी तोड़ सकते हैं अगर आपने आज तक पाद ना मारा हो, वरना ये मोती पानी की बूंद बन जाएगा। राजा हैरान हो गए और अपना हाथ पीछे कर लिया। बीरबल ने वहां मौजूद सभी मंत्रीगण, रानी, राजा के साले साहब और पूरे गांव को मोती तोड़ने के लिए कहा, किंतु शर्त यही थी, केवल वही मोती तोड़ सकता है जिसने आज तक पाद ना मारा हो, वरना मोती पानी की बूंद बन जाएगा। इतनी भीड़ में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मोती तोड़ सके। सभी अपने पैर पीछे खींचने लगे। तभी राजा और रानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वे बीरबल से माफी मांगते हुए सभा में आने के लिए। सिख इंसान अपने जीवन के सार्वभौमिक सत्य से दूर नहीं भाग। एक कुआं खरीदने वाला किसान। एक गरीब किसान ने एक बार एक अमीर आदमी से एक कुआं खरीदा ताकि वह कुएं से पानी का उपयोग करके अपनी जमीन की सिंचाई कर सके। किसान ने अमीर आदमी द्वारा उद्धृत मूल्य का भुगतान किया। अगले दिन जब किसान कुएं से पानी निकालने गया तो अमीर आदमी ने उसे रोक दिया और उसे पानी निकालने से मना कर दिया। उसने कहा कि किसान ने केवल कुआं खरीदा था, न कि उससे पानी, इसलिए वह कुएं से पानी नहीं निकाल सकता। दुखी किसान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए, जिसके बाद वह किसान राजा के दरबार में गया और राजा अकबर को अपनी दशा के बारे में बताया। अकबर ने मामला बीरबल को सौंप दिया। अकबर ने बीरबल से गरीब किसान की समस्या को हल करने में मदद करने के लिए कहा। बीरबल ने उस अमीर आदमी से मुलाकात की जो किसान को परेशान कर रहा था। अमीर आदमी ने किसान को जो कुछ बताया उसे दोहराया। बीरबल ने कहा, चूंकि आपने किसान को कुआं बेचा है, न कि पानी, तो इसलिए आपको सारा पानी कुएं में रखने के लिए किसान को किराए का भुगतान करना होगा। अमीर आदमी को एहसास हुआ कि उसका काम नहीं चलने वाला है और किसान को कुएं के पानी का इस्तेमाल करने देना चाहिए। नैतिक लोगों को धोखा देने की कोशिश न करें, क्योंकि इसकी कीमत आपको भी चुकानी पड़ सकती है। एक दिन एक अमीर व्यापारी बीरबल के पास गया और उनसे शिकायत की कि उनके घर को लूट लिया गया है। उसने उसे यह भी बताया कि उसे संदेह है कि उसके एक नौकर ने घर लूट लिया है। बीरबल व्यापारी के घर गए, सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि घर को किसने लूटा है। जैसी कि उम्मीद थी, चोर अपना अपराध कबूल करने के लिए आगे नहीं आया। बीरबल अपराधी को खोजने का एक तरीका निकाला। फिर बीरबल ने प्रत्येक नौकर को एक छड़ी सौंपी और उनसे कहा कि अगली सुबह जो चोर होगा उसकी छड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। इस तरह वे व्यापारी को लूटने वाले की पहचान करने में सक्षम होंगे। अगली सुबह बीरबल ने नौकरों को अपनी छड़ी लाने के लिए कहा। लुटेरे ने अपनी छड़ी की लंबाई 2 इंच काट कर छोटी कर दी थी और अगली सुबह तक छड़ी को बढ़ने की उम्मीद कर रहा था। बीरबल को छोटी छड़ी देकर कर पता चल गया कि चोर कौन है, जिसके बाद अपराधी को बीरबल ने व्यापारी को सौंप दिया। नैतिक कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कभी भी सच्चाई को लंबे समय तक छिपा नहीं सकते। बुद्धि से भरा बर्तन। अकबर ने एक बार बीरबल को किसी वजह से बदनाम किया और उसे अपने राज्य से भगा दिया। बीरबल ने एक दूर के गांव जाकर अपनी एक नई पहचान बनाई और एक किसान के रूप में काम करना शुरू कर दिया। कुछ हफ्ते के बाद अकबर ने बीरबल को याद करना शुरू कर दिया और इसलिए अपने सैनिकों से कहा कि वह कहाँ है और उसे वापस राज्य में लाए। सैनिकों ने राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक खोज की, लेकिन बीरबल को नहीं खोज सके। फिर अकबर ने बीरबल को खोजने का विचार बनाया। उसने पूरे राज्य में यह संदेश भेजा कि प्रत्येक गांव के मुखिया को उसे बुद्धि से भरा हुआ एक बर्तन भेजना होगा।
जो कोई भी बुद्धि से भरा बर्तन नहीं भेज सकता, वह सोने और हीरे से बर्तन उन्हें भेज सकता है। गांव वाले खड़े हो गए और आश्चर्यचकित हो गए कि अकबर को बुद्धि का बर्तन कैसे भेजा जाए। अकबर को लगा कि बीरबल को शहर में वापस लाने का एकमात्र तरीका एक चुनौती ही है। बीरबल के गांव के लोग घोषणा को बेतुका समझ रहे थे और सोच रहे थे कि बर्तन को कैसे भरा जाए। बीरबल ने मदद करने के लिए कदम बढ़ाया और राजा को जो वह चाहते थे उसे देने का एक तरीका सोचा। उसने बेल से अलग किए बिना एक छोटा तरबूज बर्तन में डाल दिया। उसने इसे हर दिन पानी दिया और इसे इतना बड़ा किया कि बर्तन में सारा तरबूज से भर गया। फिर बीरबल ने तरबूज को बेल से अलग किया और बर्तन के साथ राजा के पास भेजा। उस पर एक निर्देश था, यदि आप सावधानी से बिना कटे तरबूज को बाहर निकालते हैं तो आपको बर्तन में बुद्धि मिल सकती है। अकबर ने महसूस किया कि केवल बीरबल ही बर्तन भेज सकता था। उन्होंने स्वयं गांव की यात्रा की और बीरबल को वापस राजधानी ले आए। नैतिक, यहाँ तक कि सबसे कठिन सवालों का जवाब बड़ी चतुराई से दिया जा सकता है अगर आप अलग सोचते हैं तो। मिट्टी और पत्थर हिंदी कहानियां। एक बार दो दोस्त साथ साथ यात्रा कर रहे थे। एक दिन रास्ते में आपस में झगड़ पड़े। एक ने दूसरे को तमाचा जड़ दिया। जिसे तमाचा लगा था उसे गाल से ज्यादा चोट दिल पर लगी। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मिट्टी पर लिखा, आज मेरे सबसे अजीज दोस्त ने मुझे मारा। इसके बाद भी दोनों ने साथ यात्रा जारी रखी। एक नदी के किनारे पहुंचने के बाद दोनों ने उसमें नहाने का फैसला किया। तभी अचानक दूसरा दोस्त, जिसे पहले वाले ने तमाचा मारा था, नदी में डूबने लगा। दोस्त को डूबता देखकर उसने उसे बचा लिया। जान बचने के बाद इस बार उसने एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अजीज दोस्त ने मेरी जान बचाई। यह देखकर उसका साथी मन ही मन बहुत परेशान हुआ। उसने पूछा, जब मैंने तुम्हें तमाचा मारा तो तुमने मिट्टी पर लिखा और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पत्थर पर लिखा। इस पर दोस्त ने जवाब दिया, जब कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाई तो उसे मिट्टी पर लिखो ताकि माफी की हवाएं उसे मिटा सके, लेकिन जब कोई तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करे तो तुम उसे पत्थर पर लिखो दो ताकि वह हमेशा के लिए बना रहे। एक अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। एक बार अकबर अपने साथियों के साथ जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में चला गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थके हुए और प्यासे होने पर उन्होंने पास के गांव में जाने का फैसला किया और महेश दास नाम के एक युवा स्थानीय लड़के से मिले जो तुरंत उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। लड़के को पता नहीं था कि अकबर कौन था, इसलिए जब अकबर ने छोटे लड़के से पूछा कि उसका नाम क्या है तो उसने उससे जिरह किया। उनके आत्मविश्वास और चतुराई को देखकर अकबर ने उन्हें एक अंगूठी दी और बड़े होने पर उनसे मिलने को कहा। बाद में लड़के को एहसास हुआ कि यह एक शाही अंगूठी थी और वह हाल ही में सम्राट अकबर से मिला था। कुछ वर्षों के बाद जब महेश दास बड़े हुए तो उन्होंने अकबर के दरबार में जाने का फैसला किया। वह दरबार में एक कोने में खड़ा था। जब अकबर ने अपने अमीरों से पूछा कि उन्हें कौन सा फूल पृथ्वी पर सबसे सुंदर फूल लगता है, किसी ने उत्तर दिया गुलाब, किसी ने कमल, किसी ने चमेली, लेकिन महेश दास ने सुझाव दिया कि उनकी राय में यह कपास का फूल है। पूरा दरबार हंसने लगा क्योंकि कपास के फूल गंधहीन होते हैं। इसके बाद महेश दास ने बताया कि कपास के फूल कितने उपयोगी होते हैं, क्योंकि इस फूल से पैदा होने वाली कपास का उपयोग गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी लोगों के लिए कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। अकबर उत्तर से प्रभावित हुआ। तब महेश दास ने अपना परिचय दिया और सम्राट को वह अंगूठी दिखाई जो उन्होंने वर्षों पहले दी थी। अकबर ने खुशी खुशी उन्हें अपने दरबार में एक रईस के रूप में नियुक्त किया और महेश दास को बीरबल के नाम से जाना जाने लगा। 2 मूर्खों की सूची। मूर्ख लोगों की सूची। अकबर कभी कभी अजीब चीजों की मांग करता था। एक दिन उन्होंने बीरबल को एक विचित्र आदेश दिया कि 1 महीने के समय में उनके राज्य के 6 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढा जाए,
बीरबल सम्मानपूर्वक अकबर के आदेश पर सहमत हुए और निर्देशानुसार आदेश का पालन करने के लिए वहां से चले गए। जब वह अपने घोड़े पर सवार होकर लोगों की तलाश कर रहा था, तो सबसे पहले उसकी मुलाकात रामू नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो गधे पर बैठा था और अपने सिर पर कुछ घास ले जा रहा था, यह सोचकर कि इससे गरीब जानवर का बोझ साझा करने में मदद मिलेगी। फिर उसकी मुलाकात चंगू और मंगू नाम के दो लोगों से हुई, जो लड़ रहे थे क्योंकि चंगू ने कहा था कि वह मंगू की काल्पनिक गाय पर अपना काल्पनिक बाघ छोड़ देगा, जो उन्हें भगवान से उपहार के रूप में मिलने वाला है। शाम को बीरबल की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जो रोशनी वाली जगह पर अपनी खोई हुई अंगूठी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जबकि वास्तव में अंगूठी एक दूर पेड़ के पास गिरी हुई थी, लेकिन चूंकि वहां काफी अंधेरा था, इसलिए उस आदमी ने अंगूठी को रोशनी वाली जगह पर ढूंढने के बारे में सोचा। अगले दिन बीरबल उन चारों को अकबर के पास ले गया। जब अकबर ने पूछा कि बाकी दो मूर्ख कौन हैं, तो बीरबल ने ऐसा प्रयास करने के लिए अपनी और बादशाह अकबर की ओर इशारा किया। 3 रेत और चीनी। अकबर बीरबल की कहानी।